आखिर कौन था वो महाभारत का योद्धा जिसके पराक्रम से श्री कृष्ण भी डरते थे, और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उसे महाभारत के युद्ध में भाग लेने से रोका। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक महान योद्धाओं ने भाग लिया था, जिनके पराक्रम से समस्त पृथ्वी कांप उठती थी। लेकिन महाभारत में एक योद्धा ऐसा भी था जो केवल अपने 3 बाणों से ही एक पूरी सेना को समाप्त करके महाभारत का युद्ध मिनटों में खत्म कर सकता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की, जिन्हें आज के समय में हम बाबा खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन फिर श्री कृष्ण ने किस तरह से बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से रोका और क्यों उन्हें एक योद्धा से भगवान की उपाधि मिली, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ा जाए। साथियों, स्कंद पुराण में यह जिक्र मिलता है कि घटोत्कच ने एक प्रतियोगिता जीतकर दैत्यराज मुर्रा की बेटी मोरवी से विवाह किया था, और विवाह के कुछ समय बाद उनकी एक संतान हुई, जिसके बाल दिखने में बिल्कुल बब्बर शेर की तरह घुंघराले थे। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम बर्बरीक रखा। अब बर्बरीक के अंदर दादा भीम और दादी हिडिंबा जैसी मायावी शक्तियां थीं, जिसके चलते बर्बरीक बचपन से ही बुद्धि और शरीर से बहुत तेज और बलवान था। कई कथाओं से हमें यह भी पता चलता है कि बर्बरीक बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। इसीलिए वो समय समय पर अपने पिता घटोत्कच से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछा करते थे, और जब घटोत्कच बर्बरीक के प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज पाते तो एक दिन घटोत्कच अपने पुत्र बर्बरीक को अपने साथ श्री कृष्ण के पास लेकर पहुंचे, और घटोत्कच को अपने साथ देखकर श्री कृष्ण ने उनसे अपने आने का कारण पूछा। तब घटोत्कच कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पुत्र बर्बरीक बहुत ही योग्यवान है। इसमें वो सारी योग्यताएं हैं जो एक योद्धा में होनी चाहिए, लेकिन इसके मन में किसी भी बात को जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। अब आप ही बताइए कि मेरे पुत्र की ये जिज्ञासा किस प्रकार से शांत की जा सकती है। घटोत्कच की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि हे पुत्र घटोत्कच, तुम्हारे पिता भीम की तरह तुम भी मुझे बहुत प्रिय हो, और मेरे ख्याल से तुम्हें अपने पुत्र को गुरु विजय श्री सेन के पास लेकर जाना चाहिए। वही तुम्हारे पुत्र की जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। इसके बाद घटोत्कच ने श्री कृष्ण से विदा ली, और अब वे दोनों गुरु विजय श्री सेन के पास जा पहुंचे, जहां घटोत्कच ने अपने पुत्र बर्बरीक के बारे में सारी बातें गुरुजी को बताई, और गुरु विजय ने बर्बरीक को कुछ समय के लिए अपने पास छोड़ देने के लिए कहा, और घटोत्कच ने गुरु विजय की आज्ञा का पालन करते हुए बर्बरीक को कुछ समय के लिए गुरु विजय श्री सेन के पास ही छोड़ दिया। इसके बाद बर्बरीक ने गुरु के साथ रहते हुए अस्त्र शस्त्र की विद्या का पूर्ण अध्ययन किया, और बहुत ही जल्द बर्बरीक सारी विद्याओं में निपुण हो चुके थे। लेकिन इतना सब कुछ सीख लेने के बाद भी बर्बरीक के मन में जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। इसीलिए गुरु विजय श्री सेन ने एक दिन बर्बरीक से पूछा कि क्या हुआ बर्बरीक, तुम मुझे अभी भी शांत नहीं नजर आ रहे हो। तब बर्बरीक ने बताया, गुरुदेव, मैं एक ऐसे काल में जन्मा हूँ जिसमें एक से बढ़कर एक महारथी योद्धा हैं, जो अपनी अलग अलग प्रकार की विद्याओं में निपुण हैं। हर किसी ने अपने क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। ऐसे में मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि मेरा जन्म किस हेतु हुआ है। मेरे पास तो कोई दिव्यास्त्र भी नहीं है जो मुझे इन महान योद्धाओं का वंशज बनाता हो। और जब गुरु विजय श्री सेन बर्बरीक की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाए तो उन्होंने बताया, हे पुत्र, तुम्हें तो अब माँ जगत जननी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि अब वो ही तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत कर सकती हैं। अपने गुरुदेव से आज्ञा मिलने के बाद बर्बरीक माता देवी दुर्गा की उपासना करने में लीन हो गए, और बहुत ही जल्द माता बर्बरीक की इस उपासना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देती है। तब बर्बरीक माता से वरदान मांगते हुए कहते हैं, हे माँ, मुझे अस्त्र का वरदान दीजिए जो अर्जुन के बाण की तरह अचूक हो, जिसमें मेरे दादा भीम की असीम शक्तियां समाहित हो। आप मुझे ऐसे अस्त्र का वरदान दीजिए जो आज से पहले किसी भी योद्धा के पास न हो। इसके बाद माता वरदान के रूप में बर्बरीक को 3 दिव्य बाण देती हैं, और उन 3 बाणों को लेकर बर्बरीक सबसे पहले अपनी माता के पास पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब वो भी पांडवों की तरह ही शक्तिशाली हो चुके हैं। लेकिन तभी बर्बरीक की माता मोरबी ने बर्बरीक से एक वचन मांगते हुए कहा कि पुत्र, तुम मुझे एक वचन दो, तुम अपने इन बाणों का इस्तेमाल सिर्फ कमजोर लोगों के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए ही करोगे। और बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी माता को यह वचन दे दिया, और तुरंत ही वहां से महाभारत के युद्ध के लिए निकल गए। बर्बरीक ने युद्ध में पहुंचकर अपने सभी बड़ों को बताया कि वो केवल 3 बाणों से ही किसी भी सेना को समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक पेड़ के नीचे लेकर गए और कहा कि बर्बरीक, अगर तुम इतने ही सक्षम हो चुके हो तो अपने सिर्फ एक बाण से इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। इसके बाद बर्बरीक ने अपना एक बाण निकाला, और उनके बाण चलाते ही एक एक करके उनका बाण सभी पत्तों को भेदने लगा। इसी बीच पेड़ से एक पत्ता टूटकर
श्री कृष्ण के पैरों के नीचे आकर गिरा, जिससे श्री कृष्ण ने यह सोचकर अपने पैरों के नीचे दबा लिया था कि यदि एक पत्ता भी बच गया तो बर्बरीक का एक बाण से सेना समाप्त करने का दावा भी विफल हो जाएगा। लेकिन पेड़ के सभी पत्ते भेदने के बाद वो बाण श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द मंडराने लगा। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता शेष है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने इस बाण को सिर्फ पत्ते भेदने का आदेश दिया है, आपके पैरों को नहीं। इसीलिए जब तक आप पैर नहीं हटा लेते ये बाण भी कहीं नहीं जाएगा। और इस घटना के बाद श्री कृष्ण को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि यदि पांडवों की सेना जीतने लगी तो अपनी माता को दिए गए वचन के अनुसार बर्बरीक कौरवों की सेना की ओर से युद्ध करेंगे, जो पांडवों के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण एक और लीला रचते हैं और एक दिन सुबह सुबह ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के सामने पहुंचते हैं। अपने सामने ब्राह्मण को देखकर बर्बरीक उनसे कहते हैं, प्रणाम ब्राह्मण राज, आदेश दीजिए, ये सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता है। जिसके दबाव में ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जो चाहिए वो तुम नहीं दे सकोगे पुत्र। बर्बरीक ने कहा, आप एक बार मांग कर तो देखिए महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं अपने प्राण तक दे सकता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण बर्बरीक से दान के रूप में उनका शीश मांग लेते हैं। और जैसे ही बर्बरीक अपना शीश दान देने के लिए तैयार हुए तो श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आते हुए उन्हें वरदान दिया कि हे बर्बरीक, तुम्हारी इस दानवीरता से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज जिस शीश को तुमने मुझे दान स्वरूप दिया है, कलयुग में इसे ही लोगों द्वारा पूजा जाएगा। और दोस्तों, आज बर्बरीक के इसी शीश को बाबा खाटू श्याम के रूप में जनमानस द्वारा पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी योद्धा बर्बरीक के भगवान खाटू श्याम बनने की पूरी कथा। कि वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।